गरीब ने खिलाई नंदी को रोटी। अरे अरे, ये बैल कहाँ चला जा रहा है? भगाओ इस बैल को यहाँ से। हे चल दूर, हट हट चल। मंदिर की सीढ़ियों से उतरते वक्त नंदी नाम का वो बैल सेठ से बड़ी प्यार भरी नजरों से देख रहा था, लेकिन सेठ ने उसे दुत्कार दिया। मंदिर के पास ही खड़े दो लोग ये देख बातें बनाने लगे। इस सेठ के पास तो कितना कुछ है, लेकिन फिर भी दिल का एकदम चोर है, किसी को कुछ नहीं देना चाहता। बिल्कुल सही कहा, गांव के गरीब लोगों की मजबूरी का बड़ा फायदा उठाता है। सेठ अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। तभी रामदीन अपनी बेटी गुड्डी के साथ मंदिर आता है। रामदीन भगवान शिव का बड़ा भक्त था। जब मंदिर से लौटते वक्त पंडित जी उन्हें प्रसाद के रूप में केले देते हैं। बाबा, आपको पता है मेरा कितना मन कर रहा था केले खाने का। अच्छा, तभी तो मेरी गुड़िया की बात प्रभु ने सुन ली। वो बातें करते हुए लौट ही रहे थे कि तभी नंदी पर गुड्डी की नजर गई। अरे वो देखो बाबा, नंदी। नंदी, तेरा भी केला खाने का मन कर रहा है क्या? रुक, मैं तुझे इसमें से आधा देती हूँ, दोनों मिल बांट कर खाएंगे। गुड्डी ने आधा केला तोड़कर नंदी के मुंह में डाल दिया, जिसके बाद वो खुशी खुशी वहाँ झूमने लगा। देखो बाबा, नंदी कैसे खुशी के मारे झूम रहा है। हाँ गुड़िया, अच्छा चलो अब चलते हैं, मुझे सेठ के खेत पर काम करने भी जाना है ना। हाँ हाँ चलो बाबा। गुड्डी को घर छोड़ने के बाद रामदीन खेत पर काम करने चला जाता है, जहाँ से लेट आने पर सेठ उसे 10 बातें सुनाता है। बड़ा लीचड़ है रे तू, रोज तुझे समझाता हूँ समय से आया कर, लेकिन तू कुछ न कुछ करके टाइम निकाल ही देता है। मालिक, मैं पूरे समय पर तो आया हूँ, बस 2 मिनट ही तो लेट हूँ। हाँ तो बस 2 मिनट के बदले तुझे आधा घंटा ज्यादा काम करना होगा खेतों पर। वो क्यों भला मालिक, 2 मिनट के बदले आधा घंटा? बड़ी जुबान चलने लगी है तेरी। ठीक है, आधा घंटा नहीं लगाना तो तेरी आधी दिहाड़ी गई समझे। लेकिन सेठ जी। अब कोई लेकिन वेकिन नहीं, चल अब जाकर काम कर। सेठ बड़ा ही चालाक था, वो किसी न किसी बहाने से लोगों को लूटता रहता था। रामदीन उसी गांव में रहने वाला गरीब था जो पहले गरीब नहीं था। उसके पिता के पास ठीक ठाक खेत थे, लेकिन किसी ने धोखे से उन्हें हथिया लिया था। लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि ये काम उसी सेठ का है। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक रोज सेठ ने रामदीन को काम से निकाल दिया, जिसके बाद अब वो दिहाड़ी मजदूरी करने लगा। ऐसे ही दिन बीतने लगे, लेकिन अब रामदीन को कभी काम मिलता तो कभी नहीं, जिस कारण उसके यहाँ खाने की भी दिक्कत होने लगी। फिर एक दिन, रामदीन, आज बस 2 ही रोटियां बन पाएंगी, एक तुम्हारे लिए, एक गुड्डी के लिए। और तुम? मैं तो पानी पीकर ही सो जाऊंगी, मेरा पेट तो आप दोनों को देखकर ही भर जाएगा। ये सुनकर रामदीन की आंखें भर आईं। तभी झोपड़ी के बाहर से घंटियों की धीमी आवाज आई। गुड्डी दरवाजे की ओर दौड़ी। बाबा देखो, नंदी आया है। वो सभी घर के बाहर आए तो सचमुच गांव के शिव मंदिर का नंदी बैल ठंड से कांपता हुआ झोपड़ी के बाहर खड़ा था। उसके गले में बंधी घंटी बज रही थी और आंखों में भूख साफ झलक रही थी। लगता है नंदी को भूख लगी है। हाँ, लेकिन आज हमारे पास खुद खाने को पूरा नहीं है। फिर भी हमारे पास भले ही हो ना हो, लेकिन हम अपने दरवाजे से किसी को भूखा नहीं जाने दे सकते। फिर रामदीन ने बिना सोचे आटे की एक लोई उठाई और उसे खिला दी। सीता, ये नंदी है, भोलेनाथ का वाहन। अगर आज इसे खाली हाथ लौटा दिया तो हमारी आत्मा हमें कभी माफ नहीं करेगी। फिर रामदीन ने चूल्हे पर आखिरी रोटी सेकी। रोटी गर्म थी, पर उसका दिल उससे भी ज्यादा गर्म था, श्रद्धा से। वो बाहर आया और रोटी नंदी के सामने रख दी। हे नंदी महाराज, हमारी औकात बस इतनी ही है, इसे स्वीकार कर लेना। फिर नंदी ने रोटी खाई और जोर से डकार ली। तभी गांव का अमीर सेठ हरि नारायण वहां पहुंचा। अरे रामदीन, खुद भूखे मरकर बैल को रोटी खिला रहे हो? हाँ। सेठ जी, भूख सबकी बराबर होती है, चाहे आदमी हो या भगवान का वाहन। तुम गरीबों को भी ना बड़ा भरोसा होता भगवान पर। अगर यही नंदी भगवान का है तो आज मैं देखना चाहता हूँ इसमें कितनी ताकत है। इतना कहकर सेठ ने लाठी से नंदी को डराया। नंदी दर्द से करा उठा। सेठ, अगर इस पर हाथ उठाया तो पाप लगेगा। फिर सेठ हंसता हुआ वहां से चला गया और रामदीन ने कांपते हाथों से नंदी को रोटी दी। नंदी ने रोटी नहीं खाई, उसने रोटी को सूंघा, फिर रामदीन की आंखों में देखा। फिर अचानक से आसमान में बिजली कड़की, जिसे सुनकर पूरा गांव हिल उठा। नंदी के शरीर से तेज प्रकाश निकला और अगले ही पल नंदी नहीं था, उसकी जगह खड़ा था एक फटे कपड़ों में भिखारी। रामदीन, क्या तुमने सच में मुझे भूखे रहकर रोटी दी? ये देख रामदीन सन्न रह गया। आप कौन?
फिर भिखारी मुस्कुराया और उसी क्षण उसका रूप बदलने लगा और उसकी जगह भगवान शिव प्रकट हुए। रामदीन, आज मैंने तुम्हें 3 रूपों में परखा, नंदी बनकर, भिखारी बनकर और सेठ के अपमान के रूप में, और तुम तीनों ही तपस्या में सही उतरे। प्रभु, हम तो बस इंसान हैं, मैं तो बस मदद कर रहा था। रामदीन, इंसान बनकर रहना ही सबसे कठिन तपस्या है। तभी शिवजी ने एक भयानक सत्य बताया। जिस सेठ ने आज तुम्हारा अपमान किया, उसने ही तुम्हारे पिता को कभी भूखा मरने दिया था। उसी ने तुम्हारे खेत छीन लिए थे। ये सुनकर रामदीन हैरान रह गया। इसका मतलब वही था जिसने हमारे खेत छीन लिए थे? हाँ, और आज सही वक्त है उसे सबक सिखाने का। बड़ा घमंड है ना उसे खुद पर। तभी अचानक जमीन फटने लगी और गांव में बनी सेठ हरिनारायण की हवेली धंसने लगी। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है प्रभु? क्यों, तूने कौन सा किसी के साथ कुछ अच्छा किया है जो तेरे साथ अच्छा होगा? तुझे नहीं पता तू खुद कैसे लोगों के साथ बड़ा बुरा करता था, और आज तुझे तेरे ही कर्मों की सजा मिल रही है। प्रभु, इसे दंड नहीं, सुधरने का अवसर दीजिए। इसके पाप की सजा इसके परिवार को मत दीजिए, ये इनके लिए सही नहीं। ये सुनकर शिवजी मुस्कुराए। सेठ, अब तू इसके सारे खेत इसे वापस करेगा जो तूने धोखे से कमाए थे। हाँ प्रभु, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। अब महादेव वहां से अंतर ध्यान हो गए। फिर सेठ ने उसके सारे खेत लौटा दिए। साथ ही रामदीन का बड़ा पक्का घर भी बन गया। साथ ही अपने खेत मिलने से भी वो बड़ा खुश था। अब उसने अपने खेत पर ही फसल उगाने का काम शुरू कर दिया और उससे अच्छी कमाई करने लगा। भगवान परीक्षा गरीबी से नहीं, व्यवहार से लेते हैं। बदला छोड़कर दया चुनना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। जो भूखे को खिलाता है वो भगवान को खिलाता है। ये बात उस समय की है जब भगवान शंकर के पास कोई वाहन न था और उन्हें पैदल ही धरती लोक, जंगल और पर्वत की यात्रा करनी पड़ती थी। उन्हें इस तरह यहाँ से वहाँ पैदल जाते देख एक रोज माँ पार्वती उनसे बोली, स्वामी, आप तो समस्त संसार के प्रभु हैं, क्या आपको इस तरह पैदल यात्रा करना शोभा देता है? देवी, हम तो रमता जोगी हैं, हमें वाहन से आखिर क्या लेना देना? भला साधु भी कभी सवारी करते हैं। अपने भीगे नैनों से शिवजी की तरफ देखते हुए माँ पार्वती ने शिवजी से कहा, स्वामी, जब आप शरीर पर भस्म लगाकर, बालों की जटा बनाकर, नंगे पांव कांटों भरे रास्तों पर चलते हैं तो ये देख मुझे बहुत पीड़ा होती है। शिवजी ने उन्हें कई बार समझाया लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। जंगल में रहना भले ही माँ पार्वती को स्वीकार था, लेकिन वो अपने स्वामी यानी कि शिवजी के लिए वाहन चाहती थी। माँ पार्वती की जिद के आगे शिवजी को भी झुकना पड़ा और वो अपनी सवारी रखने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर किसे अपना वाहन बनाए। शिवजी ने नारद मुनि से कहकर सभी देवी देवताओं तक उनका बुलावा भेजा। हे इंद्रदेव, महादेव अपने लिए वाहन ढूंढ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने सभी देवताओं को अपने यहाँ आमंत्रित किया है। महादेव और वाहन? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरा ऐरावत, मेरा हाथी वाहन मुझसे लेना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं अपना वाहन किसी को नहीं दे सकता। इससे तो उचित यही होगा कि मैं उस सभा में जाऊं ही नहीं। यही सोचकर सभी देवतागण अपने अपने महलों में बैठे रहे और कोई भी सभा में शामिल नहीं हुआ। काफी देर तक इंतजार करने के बाद माँ पार्वती उदास हो गई। शिवजी ने देखा कि सभा में किसी के भी सम्मिलित नहीं होने से देवी पार्वती उदास हो गई हैं, तो उन्होंने जंगल की तरफ जोर से एक हुंकार लगाई, जिसे सुनते ही जंगल के सभी जानवर वहां पहुंचे। देवी पार्वती चाहती हैं कि तुम में से कोई एक मेरा वाहन बने। बोलो कौन है जो मेरा वाहन बनना चाहता है? ये बात सुनकर सभी खुशी से झूम उठे। तभी खरगोश आगे बढ़कर बोला, अरे वाह, महादेव का वाहन! भला ऐसा कौन सा पशु या पक्षी होगा जो आपका वाहन नहीं बनना चाहेगा? महादेव, महादेव, मैं बहुत मुलायम हूँ, कृपा करके मुझे अपना वाहन बना लीजिए। खरगोश की बात सुनकर सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगे। तभी शेर गरज कर बोला, मूर्ख खरगोश, मेरे रहते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सामने आकर बोलने की?
बेचारा खरगोश चुपचाप एक कोने में बैठकर गाजर खाने लगा। तभी शेर शिव जी से बोला, प्रभु, मैं जंगल का राजा हूँ और शक्ति में मेरा कोई सामना नहीं कर सकता। मुझे अपनी सवारी बना लीजिए। नहीं नहीं महादेव, मेरे अलावा और कोई भी इस काम के लिए ठीक नहीं है प्रभु। मैं गर्मी के मौसम में अपनी सूंड में पानी भरकर आपको नहलाऊंगा। शिव जी, मुझे अपनी सवारी बना लो। मैं साफ सुथरा रहने की कोशिश करूंगा। इतना कहकर सुअर अपना कीचड़ चाटने लगा। उसको ऐसा करते देख हिरण ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, छी छी छी, कितनी बदबू आ रही है तुमसे। शिव जी तो केवल मेरी पीठ पर बैठकर ही सवारी करेंगे। इसी तरह सभी जानवरों ने अपना अपना दावा जमाया। इसके बाद शिव जी ने सभी जानवरों को शांत करवाया और कहा, आप सब शांत हो जाइए। आज से कुछ दिन बाद मैं आप सबसे कुछ मांगूंगा। जो मेरे लिए वो ला देगा वही मेरा वाहन होगा। नंदी बैल उन्हीं जानवरों की भीड़ में खड़ा था। उस दिन के बाद से वो छिप छिप कर शिवजी और माँ पार्वती की बातें सुनने लगा। घंटों भूख प्यास की परवाह किए बिना वो वहीं छुपकर उनकी बातें सुनता रहता। स्वामी, आप ऐसा क्या मांगने वाले हैं उन जानवरों से? हमें भी तो पता चले। हमारी मांग बहुत ही छोटी सी है देवी। हमें अपने लिए सूखी लकड़ियां चाहिए। उनकी ये बात नंदी सुन लेता है। वो जल्दी से जाकर पहले ही सारा इंतजाम कर लेता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम शुरू होने वाला था। कुछ दिनों के बाद शिवजी ने फिर सभा बुलाई। उस वक्त बहुत तेज बारिश हुई थी, जिसकी वजह से सारा जंगल पानी से भर गया था। साथ ही सारे पेड़ लकड़ियां भी भीग चुकी थी। ऐसे में शिवजी ने सबसे कहा, जो भी पशु मेरे लिए सूखी लकड़ियां लेकर आएगा वही मेरा वाहन होगा। शिवजी की बात सुनकर सभी जानवर हैरान रह गए। आखिर ये कैसी मांग कर डाली महादेव ने? भला बरसात के मौसम में हम सूखी लकड़ियां कहां से लाएंगे? सारा जंगल तो बरसात से भीग चुका है। भगवान शिव की ये बात सुनकर सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी नंदी बैल भागते हुए गया और सूखी लकड़ियों का ढेर उठा लाया। ये देख भगवान शिव बहुत खुश हुए। मैं जानता हूँ नंदी, तुमने हमारी बातें छुपकर सुन ली थी। मुस्कुराते हुए शिवजी ने ऐलान किया, हमारे कहे अनुसार नंदी ने हमारी आज्ञा का पालन किया है, इसीलिए आज से नंदी बैल ही हमारा वाहन होगा। ये बात सुनकर नंदी बैल बहुत ही खुश हुआ। इसके बाद सभी जानवर जोर जोर से शिव और माँ पार्वती की जय जयकार करने लगे और नंदी बैल को शिव का वाहन बनने की ढेरों शुभकामनाएं देकर वहां से चले गए।